दुलारी ननंद की शादी। आसपास शादी का खुशनुमा माहौल है, जहां आसपास पटाखे जल रहे थे। तभी नाचते गाते हुए दूल्हा अर्नव आता है। अपने से बहुत खूबसूरत लहंगे में सजी हुई दुल्हन मोहिनी बाइक पर बैठे हुए कहती है, हाय मेरी जानू, शेरवानी में कितना अच्छा लग रहा है, पर उससे ज्यादा खूबसूरत तो मैं लग रही हूँ। अब होगी मेरी धमाकेदार एंट्री। माँ, मैं जाऊँ ना? हाँ, जल्दी से अपनी फटफटिया चालू कर और चश्मा लगा ले, नाचियो अच्छा वाला। मैं तो कह रही हूँ दीदी, ओ नाचना जमाई जी लट्टू हुई गवा, तो यही आपन को चुम्मी दे जाए। ओह भाभी, कुछ भी कहती हो आप, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरी ड्रीम वेडिंग है। बिल्कुल उसी तरह से अर्नव से मेरी शादी हो रही है। अच्छा, अब चलती हूँ। तभी मोहिनी बाइक चलाकर दूल्हे राजा के पास आती है। अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगातार, कोई चाहे कितना रोके करूंगी प्यार। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। हाय मेरी जानोड़ी, मेरे लिए बाइक चलाकर आ रही है। डांस करते करते मोहिनी अर्नव को ठुमका मारती है। तभी अर्नव भी यही करता है, जिससे मोहिनी धड़ाम से बेड से गिर पड़ती है और उसका सपना टूट जाता है। आउच! अयो, कितनी तेज की लग गई मुझे भैयो। ये क्या, मैं तो अपने ही कमरे में हूँ। मेरा ड्रीम वेडिंग बैंक्वेट कहाँ है? सब कितना खुश थे और मैं बाइक पर अपने दुल्हे राजा के पास जाकर डांस कर रही थी। मेरा सैया सुपरस्टार। क्या हुआ चिलगोजी, इतनी तेज क्यों चिल्लाई? बताना क्या हुआ था? ऐसा कौन सा सपना देख रही थी जो गिर पड़ी बेड से? देख, हम सब आ गए यहाँ पर। माँ, कुसुम भाभी, देखिए ना, भैया मुझे चिलगोजी बोल रहे हैं। शादी हो गई, लेकिन अभी तक मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। मतलब तू मानती है कि तेरा नाम चिलगोजी है? नहीं, कोई नहीं, तेरा नाम कभी नहीं बदलेगा, चाहे तेरी शादी क्यों ना हो जाए, हम तुझे ऐसे ही बोलेंगे। चिलगोजी। चिलगोजी। माँ देखो ना, शादी हो जाएगी थोड़े ही दिन में ही। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना, तो करना इस कमरे में चिलगोजी चिलगोजी। ओहो, आप क्यों मेरी प्यारी दुलारी ननंद को परेशान करते रहते हैं? मत कीजिए ना, चंद दिनों के मेहमान हैं, अच्छे से रहने दीजिए। सही कहा तुमने, फिर मेरी सोन चिड़ैया उड़ जाएगी। वो सब छोड़ो सब। ए दीदी, जरा बताई तो, ई सपने में ऐसा का देखत रही कि तुम गिरी की पड़ी? कहीं जमाई जी कछु प्रेम कार्य तो नहीं करत तुमको सपनवा में? ओह छोटी भाभी, आप तो ना आप देखती ना ताम कुछ भी बोल देती हो। ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं अपनी ड्रीम वेडिंग कर रही थी, जैसा मैं चाहती हूँ। सच में ऐसे ही शादी करना चाहती हूँ। हाँ, हम अपनी प्यारी बहन की जरूर धूमधाम से शादी करेंगे। अरेंजमेंट चाहिए, बैंक्वेट वाटिका, खाने पीने का कैसा चाहिए, कोई थीम रखनी है तो वो भी बता दे। हाँ हाँ भैया, मुझे फेरी टेल जैसी थीम चाहिए, और जब मैं बाइक पर सज धज कर एंट्री करूँ तो मेरी बाइक भी मस्त वाली होनी चाहिए। वरमाला में आपको मुझे जिताना होगा। जितने भी फंक्शन होंगे वो भी बेस्ट होने चाहिए। हमारी ननंद जी की जो भी डिमांड है सब पूरी हो जाएगी। आखिर इस घर की आखिरी शादी है। उर्मिला, केशव, आर्यन, अरे कहाँ हो भाई तुम सबके सब? केटरिंग वाले से बात करनी है। मेरी चाय भी ठंडी हो गई है, गरम कर दो इसे। छ छ छ छ, अरे बड़ी बहू, जा अपने ससुर जी की चाय को गर्म कर दे। मैं जरा कैटरिंग वाले से बात करती हूँ। और तुम दोनों छोरो भी नेक अपने पिताजी के पास भीतर आ जाओ। हीरोइन, तू उठ गई है तो खाना बना दे। अपना हाथ साफ कर, ससुराल में खाना ही बनाना है तुझे। हाँ ठीक है ठीक है, देखना मैं कितनी मस्त चाप और शाही पनीर बनाऊंगी। दीदी नेक, हमरे लिए सिलबट्टे पर लहसुन की चटनी भी बना दियो, बहुत मन है। जब देखो छोटी भाभी की तो जीभ ही चलती रहती है, एक खाने के लिए दूसरा बोलने के लिए। ई कर दे, ऊ यू कर दे। फिर घर के सभी लोग राजू के पास पहुंच जाते हैं और मोहिनी नहा धोकर रसोई में खाना बनाती है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आपको खाना बनाना अच्छे तरीके से आ गया। देखना, ससुराल में अब सब खुश हो जाएंगे। हाँ भाभी, पर ये खाना बनाना मैंने आपसे ही सीखा है। थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद सब खाना खाते हैं और मोहिनी की बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, आपको खाना पसंद आ गया ना? भैया, आप मेरी विश पूछ रहे थे ना, तो मुझे सबे साची का ही लहंगा चाहिए, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। फिर आपका प्यारा दामाद मेरे बिना। अब वो चिलगोजी का पता है ना कितना महंगा है वो? ई उ का कहते हैं, लूव मैरिज वा,
में ई नखरी ज्यादा छोरियन के होवत हैं। छोटी, तुम फिर बोली? कोई बात नहीं आर्यन, अनिका इसकी हम सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे, जो चाहिए जैसा चाहिए। ये ला 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 ला। देखो देखो भैया, आपके रहते ही इसे खुशी के दौरे पड़ गए। मारेंगे अभी पटिया पर, अगर हमारी बेटी को कुछ भी कहा तो। तभी बात सुन आर्यन उर्मिला के पीछे छुप जाता है। 2 दिन बाद मोहिनी की धूमधाम से हल्दी की रस्म की जाती है। फिर मेहंदी के नाच गाने शुरू हो जाते हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओए चिलगो जी, अपने हाथ की मेहंदी दिखा, पता नहीं जीजू प्यार करते भी हैं या नहीं। जाना, दिमाग खाता रहता है। भाभी कितना पक जाती होगी ना। अरे नहीं नहीं, वो तो खुद चैटर बॉक्स है पूरी। ओहो चिलगो जी, चिढ़ गई चिढ़ गई चिढ़ गई। अरे तो फिर से चालू हो गया। वाह मेरी बहन, तेरी मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है, एक जादू देखेगी। हाँ भैया। तभी केशव मोहिनी की नाक पर जरा सी मेहंदी लगाकर भाग जाता है। फिर मोहिनी भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। भैया आप भी इस चिलगोजे की तरह करने लग गए। ऐसे ही दोनों भाई बहन इधर उधर भागते रहते हैं और 4 दिन बाद शादी का दिन भी आ जाता है, जहां मोहिनी ने अपना फेवरेट लहंगा पहना था और उसकी शादी एक फेवरेट बैंक्वेट में थी, जो कि बहुत सुंदर और फेरी टेल थीम पर सजा हुआ था। तभी कुसुम मोहिनी को काला टीका लगा देती है। तू नजर न लगे दीदी आपको, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरी तरफ से आपके लिए ये तोहफा, शादी के अगले दिन आप पहन लेना। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छा है। हाँ दीदी, सुंदर तो तुम पहले से ही हती, पर आज जोर की सुंदर लग रही हो। ये तोहफा मेरी तरफ से। तुम हमार सबसे लाडली हो। तुम जब थोड़ी छोटी थी तब हम आए थे, और अब देखो शादी होने जा रही है। हाँ भाभी, अब इतना इमोशनल करेंगी? बस कीजिए ना, वरना मेरा महंगा मेकअप खराब हो जाएगा। अरेंजमेंट तो मैंने देख ली, बहुत अच्छी है। अब जल्दी से बताइए, मेरा अर्नव आ गया है तो मैं एंट्री मारूं। जल्दी चलो, जमाई जी पधार रहे हैं। ये सुनकर मोहिनी खुश हो जाती है। फिर उर्मिला अपने जमाई का तिलक लगाकर स्वागत करती है और मोहिनी बाइक पर काला चश्मा लगाकर एंट्री मारती है। सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। अरे वाह मोहिनी, हमारी शादी में एंट्री तो बहुत अच्छी की है और दुनिया के सबसे सुंदर लड़की लग रही हो। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया है। चलो अब मैं तुम्हारी मिसेस बनने के लिए बेताब हो रही हूँ। तभी दोनों की ग्रैंड तरीके से शादी हो जाती है और विदाई का वक्त होता है, जहाँ मोहिनी अपने माता पिता से गले लगाकर फूट फूट के रोती है और तभी उसके दोनों भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया मेरी आंखों से आंसू क्यों निकलता जा रहा है? अगर उस चिलगोजी ने देख लिया तो उसको लगेगा मैं उसको याद कर रहा हूँ अभी से, फिर हंसेगी बहुत। तू सही बोल रहा है, मैंने उसके लिए कुछ तोहफे लिए हैं, मेरा मतलब बचपन के इकट्ठे किए हैं, चल लेने चलते हैं। तभी दोनों भाई बचपन के खिलौने इकट्ठे करते हैं, जिसे देखकर आंखों से आंसू आते हैं। वहीं मोहिनी भी अपने भाइयों को ढूंढती हुई आ जाती है। मुझे पता था आप दोनों यही होंगे, कितना भी लड़ लो लेकिन अंदर से प्यार भी बहुत करते हो। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? देख तेरा बचपन का खिलौना जिसके साथ तू खेलती थी, और ये देख जब तू चलना सीखी थी तो इस वॉकर से चलती थी। हाँ भाई, और ये देख चिलगोजी, इसे छीन कर छुपा दिया था और आज तक तुझे नहीं दिया, पर आज वापस कर रहा हूँ। बहुत लड़ता हूँ लेकिन तुझे प्यार करता हूँ। देखा नहीं गया, तू जा रही है हमें छोड़कर। भैया दोनों सच में बहुत अच्छे भाई हैं आप, और दुष्ट भी हैं जो मेरे खिलौने छुपा कर रख लेते थे। ये सब ले जाऊंगी मैं, देखना आप। तभी कुसुम बुलाने आ जाती है। फिर मोहिनी अपने बचपन की यादों को कार में संजो लेती है, जो कि पूरी तरीके से नहीं आता। तभी आर्यन मोहिनी को नई कार की चाबी देता है। ये देख तेरी न्यू कार, इसमें ले जा। देखा, मेरे दोनों लाडले अपनी लाडली बहन को कितना प्यार करते हैं। वो तो है। अच्छा, अब मैं आपकी टेंशन को अपने घर ले जा सकता हूँ। इस तरह इमोशनल सीन के बाद सब हंसते हंसते मोहिनी को अर्नव के साथ विदा कर देते हैं। इसके बाद मोहिनी अपने नए जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी इस चुलबुली लाडली ननंद का भाइयों के प्रति प्रेम कैसा लगा? विशाल और साक्षी दोनों भाई बहन थे। वो दोनों ही अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। पापा, आते वक्त मेरे लिए बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आना।
मैं क्या नुमाइश में घूमने जा रहा हूँ। बच्चे को क्यों सुना रहे हो? ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए चॉकलेट ले आऊंगी। दोनों बच्चों के माँ बाप उन्हें छोड़कर घर से निकल गए। अभी बस वो कुछ ही दूर चले थे कि तभी एक बड़े ट्रक से टकराकर उन दोनों का ही भयानक एक्सीडेंट हो गया और एक ही झटके में वो दोनों ही मारे गए। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। माँ, माँ, बाबा, आंखें खोलो। माँ, उठो। माँ, बाबा। माँ, बाबा, आंखें खोलो। माँ। विशाल और साक्षी ने अपने माँ बाप को बहुत जगाया, लेकिन अब वो कहाँ उठने वाले थे। दोनों बच्चों ने रो रो कर अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया और 13 दिन बाद। दीदी, माँ अब कभी नहीं आएगी। देख भाई, एक दिन सभी को ऊपर जाना ही है। हम भी एक दिन माँ बाबा के पास ही चले जाएंगे, इसीलिए अब तू मत रो। जानता है, अब हमें दुख नहीं, अपनी माँ की दूसरी दुनिया में खुश रहने की दुआ करनी चाहिए। साक्षी अपने भाई को बड़े ही अच्छे से समझा रही थी। दीदी, आप सच में बहुत समझदार हो, लेकिन आप बातें करते हुए इस तरह से अपने सिर को क्यों खुजलाती हो? साक्षी जब भी किसी से बात करती थी तो वो अजीब ढंग से अपने सर को खुजाती थी। ये मेरी आदत है, तू ज्यादा इस पर ध्यान मत दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। साक्षी अपने भाई को बिल्कुल एक माँ की तरह पाल रही थी। उसने अपने भाई की खातिर अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। छोटी सी उम्र में ही सारी जिम्मेदारियों को साक्षी बखूबी निभा रही थी। एक दिन साक्षी गरम गरम रोटियां बनाकर विशाल को खिला रही थी। दीदी, गरम रोटी से तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे और दो। साक्षी ने चिमटे से विशाल को रोटी दी। उसने जैसे ही रोटी पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, उसकी कलाई गर्म चिमटे से लग गई। आ भाई, भाई ये क्या हो गया? तू डर मत। साक्षी ने अपने भाई के हाथ पर दवा लगा दी। वो बहुत ज्यादा नहीं जला था, इसीलिए विशाल को दवा से ही आराम मिल गया। लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद मकान मालिक आया और छोटे बच्चों से किराया मांगने लगा। अंकल, प्लीज हमें यहाँ रहने दो। अच्छा, निकलो यहाँ से। दरिंदे मकान के मालिक ने छोटे बच्चों पर जरा सा भी रहम नहीं किया और उन्हें घर से निकाल दिया। बच्चों को घर से निकालने के साथ उसने उनका सारा सामान भी बाहर फेंक दिया। दीदी, चलो हम चिरौंजी गांव में दादाजी के घर चलते हैं। अब वही हमारी उम्मीद है। दोनों भाई बहन 4-4 सूट बगल में दबाकर चिरौंजी गांव जाने वाले रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। कुछ देर इंतजार करने पर ट्रेन आ गई और दोनों बहन भाई ट्रेन में चढ़ गए। विशाल, देख कितनी अच्छी ट्रेन है। दीदी, कम से कम अब तो ये सिर खुजाने की आदत छोड़ो। चुप कर। अच्छा ठीक है, वैसे दीदी मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। प्यास? तू बस 1 मिनट रुक, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। साक्षी ऐसे बोलकर अपने भाई को छोड़कर चली गई। विशाल उसका ट्रेन में ही इंतजार कर रहा था। उस समय स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। पानी तो ले लिया, लेकिन मैं किस तरफ से आई थी? साक्षी को लोगों की भीड़ के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर तक इधर से उधर भटकने के बाद भी उसे ट्रेन नहीं मिली। विशाल, विशाल, भाई तू कहाँ है? काफी देर रोते रोते ढूंढने के बाद साक्षी को वो ट्रेन दिखाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी। विशाल, विशाल! साक्षी रोते हुए ट्रेन के किनारे किनारे भागने लगी। भागते भागते वो बेचारी गिर पड़ी। विशाल ट्रेन में ही बैठकर साक्षी से बहुत दूर चला गया और साक्षी वहीं स्टेशन पर ही रह गई। विशाल को ट्रेन में रोते हुए एक अच्छे सेठ ने देख लिया था। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी दीदी मुझसे बिछड़ गई है, इसलिए। विशाल ने रोते हुए उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वैसे भी मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विशाल ने हाँ में गर्दन हिला दी। उस दिन विशाल अपने नए घर चला गया, लेकिन वो हर रोज इस आस में रहता था कि उसकी बहन उसे शायद आज मिल जाए। ऐसे ही देखते देखते सालों बीत गए और अब दोनों ही भाई बहन बड़े और जवान हो चुके थे। साक्षी दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रही थी, तो वहीं विशाल एक बड़ा सेठ बन चुका था।
और उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन विशाल के दिल में अपनी बहन के लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ था। पिज्जा प्लीज। विशाल रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहा था कि तभी काश मैं इस खाने को अपनी बहन के साथ एंजॉय कर पाता। एक तरफ वो ऐसे सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ, ए भैया कुछ खाने को दे दे। अरे चल यहाँ से निकल, कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग। बेचारी साक्षी को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। रूखा सूखा खाकर ही उसके दिन गुजर रहे थे। अगर आज मेरा भाई मेरे साथ होता ना तो ये पूरी दुकान मुझे दिलवा देता। चल चल निकल, क्या बालों में खुजा खुजा कर बात कर रही है? खाने से पहले तुझे कंघी की जरूरत है। दुकानदार ने ऐसे अल पल बकते हुए साक्षी को भगा दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। विशाल हर इतवार को छुट्टी के दिन अपनी बहन को ढूंढने स्टेशन पर आता था। आज भी इतवार का ही दिन था। विशाल अपनी पत्नी यमुना के साथ स्टेशन पर आया हुआ था, जहां वो साक्षी से बिछड़ा था। आपकी बहन ना जाने अब जिंदा भी। वो बिल्कुल ठीक होगी, मुझे यकीन है। दोनों पति पत्नी स्टेशन पर साक्षी को ही ढूंढ रहे थे कि तभी विशाल की नजर एक भिखारन पर पड़ी। विशाल ने उसे देखा और वो उसी की तरफ जाने लगा। आप कहाँ? विशाल ने उसे इशारे से चुप कर दिया और उस भिखारन से बोला, दीदी कौन है तू? मैं आपका भाई विशाल। आप साक्षी दीदी हो ना, है ना? इतना सुनकर साक्षी कुछ देर को चुप हो गई। तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? 1 मिनट, अगर तू ही मेरा भाई है तो तू अपनी बाजू ऊपर कर, ऊपर कर। विशाल ने अपनी बाजू उठाई। उसकी कलाई पर वही जले का निशान था जो बचपन में चिमटे से जला था। उसे देखते ही साक्षी की आंखें भर आईं और वो विशाल से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। हाँ दीदी, मैं विशाल। विशाल, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। विशाल अपनी बहन को गाड़ी में बैठाकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया। जो मन हो वो बताओ। मुझे रोटी चावल दाल हलवा खीर पूरी सब कुछ खाना है। विशाल ने अपनी बहन के लिए पूरा टेबल भरवा दिया। खाना खाने के बाद जब साक्षी को होश सा आया, तूने मुझे कैसे पहचाना? आपकी पुरानी अजीब ढंग से खुजाने की आदत से। चुप कर, क्या तूने शादी कर ली? आपका भाई अब शादीशुदा है, अमीर है। बस दीदी, मेरी दुनिया में आपकी कमी थी जो आज पूरी हो गई। चलिए दीदी, अब आप घर चलिए हमारे साथ। हम वहाँ आज शाम को आपकी खुशी में दावत रखेंगे। साक्षी अपनी भाभी और भाई के साथ खुशी खुशी घर आ गई। शाम को विशाल ने अपनी छोटी बहन के लौटने की खुशी में लजीज खाने की दावत रखी, जहां सभी ने भरपेट अच्छा खाना खाया। अब दोनों बहन भाई अपने यकीन और सब्र की वजह से मिल चुके थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।